हाय गाइस, दिस इज एलीट क्रिएटर्स और आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो शायद अभी इतना ज़रूरी ना लगे, शायद इतना रिलेवेंट भी ना लगे, लेकिन इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग इंडिया में हर उस व्यक्ति को बहुत हेल्प करेगी जो इंडिया और उसकी नेशनल सिक्योरिटी को या तो समझना चाहता है अभी या फ्यूचर में भी। टाइटल और थंबनेल से साफ है कि टॉपिक है हाउ चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया। इस पूरे वीडियो में और इस वीडियो के बाद भी एक चीज को दिमाग में जरूर रखिएगा, एक चाइनीज डिप्लोमेट, सोल्जर और पॉलिटिशियन मेंबर होता है सीसीपी का। जनरली डिप्लोमेट्स और पॉलिटिशियंस को किसी भी देश की गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है और किसी सोल्जर को उस देश की आर्म फोर्सेस और सोवेनिटी का प्रोटेक्टर। लेकिन चाइनीज के साथ ये बातें लागू नहीं होती, वो अपनी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव और प्रोटेक्टर होते हैं। ये डिस्टिंक्शन मैंने आपको शुरुआत में ही इसलिए बता दिया ताकि आगे जो आप नेगोशिएशन टैक्टिक्स सुनेंगे वो आपको इमोरल और इलॉजिकल ना लगे, क्योंकि मोरालिटी और लॉजिक कभी भी गायब हो सकती हैं जहां चाइनीज नेगोशिएट करते हैं। तो पहले बात करते हैं हाउ दे प्रिपेयर फॉर नेगोशिएशन। चाइनीज किसी भी नेगोशिएशन की बहुत एक्सटेंसिव प्रिपरेशन और रिसर्च करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि जिस सब्जेक्ट पर नेगोशिएशन हो रहा है उसके बारे में उन्हें सब पता होना चाहिए। वो बहुत केयरफुली स्टडी करते हैं सारे अवेलेबल रिकॉर्ड्स को और किसी भी पब्लिक इंटरेक्शन को उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। इस रिसर्च की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रिसर्च चाइनीज के पास अवेलेबल रिसोर्सेज और डॉक्यूमेंट्स के साथ तो होती ही है, लेकिन दूसरे देशों के आर्काइव्स को भी इस सब्जेक्ट के लिए एक्सप्लोर किया जाता है। वो अपने थिंक टैंक्स को डिप्लॉय करते हैं अपोजिशन पार्टी की वे ऑफ थिंकिंग को समझने के लिए। वो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाए अपोजिशन के की नेगोशिएटर की, जिससे वो या तो पर्सनल कनेक्शन या पास्ट में हुई कोई इंसिडेंट को एक्सप्लॉइट कर सके नेगोशिएशन में। चाइनीज डिप्लोमेटिक चैनल्स भी ओपन करते हैं बिफोर नेगोशिएशन अपोजिशन पार्टी की एक्सपेक्टेशन का अनुमान लगाने के लिए, ताकि उसको वो नेगोशिएटिंग टेबल पे या तो डाइवर्ट कर सकें या फिर चैलेंज कर सकें। इंडिया चाइना के साथ 1950 से डील कर रहा है और हमने 5 मेजर लर्निंग सीखी है चाइनीज से नेगोशिएट करने के लिए। और इसी बीच हमने ऑब्जर्व की हैं 2 चीजें जिसपे चाइनीज काफी जोर देते हैं। फर्स्ट, प्रोटोकॉल, मतलब कैसे नेगोशिएशन की प्रोसेस चलेगी, और दूसरा सब्सटेंस, मतलब किस चीज पे बात होगी। आई होप आप सभी को ये आउटलाइन क्लियर है। तो अब बात करते हैं उन 5 ट्रिक्स ऑफ चाइनीज नेगोशिएशन की, जिसमें पहली ट्रिक है अग्रेशन। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि कई बार चाइनीज नेगोशिएटर एग्रेशन, एरोगेंस, इरिटेशन और डिसएग्रीमेंट बहुत विजिबली शोकेस करते हैं नेगोशिएशन प्रोसेस के दौरान। ये यूजुअली प्री प्लान्ड होता है या फिर एक्टिंग होती है। इसका मोटिव होता है नेगोशिएशन में एक अपर और डोमिनेंट हैंड को शोकेस करना। इंडियन साइड ट्रेंड है बहुत अटेंशन के साथ इस बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए और बहुत ध्यान से सुनने का जो चाइनीज नेगोशिएटर कह रहे हैं, ताकि कंपैरिजन किया जा सके पहले के स्टेटमेंट और करंट स्टेटमेंट का, टू फाइंड आउट कि क्या कोई चेंज आया है नेगोशिएटिंग पोजीशंस में। नेगोशिएशंस एट डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री लेवल में बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया जाता है। आप ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकते, नहीं तो अपोजिशन उस बात का तुरंत फायदा उठा सकता है। ये एक डेलिकेट और केयरफुली एग्जीक्यूटेड टास्क होता है। दूसरी ट्रिक, प्ले इट डम्ब। ये इनकी पुरानी टैक्टिक है। ये ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे इन्हें समझ नहीं आ रहा कि अपोजिशन पार्टी क्या बोल रही है। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि चाइनीज बिहाइंड द डोर बहुत ही इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स और बिना थके नेगोशिएट करने में एक्सपर्ट होते हैं। इसलिए थोड़ा सा डम बिहेव करना या फिर लैंग्वेज बैरियर का बहाना बनाना, मतलब उन्हें अपोजिशन पार्टी की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही ऐसा बिहेव करना, ये टैक्टिक से वो 2 चीज अचीव करने की कोशिश करते हैं। अपोजिशन पार्टी को ऐसा लगता है कि उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है तो वो थोड़ा रिलैक्स होकर अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कोई भी चाइनीज टीम मेंबर उस नेटिव लैंग्वेज में फ्लुएंट हो सकता है और आपकी बातों से मिले पॉइंट्स और इन्फॉर्मेशन को लेवरेज की तरह यूज किया जा सकता है। दूसरा फायदा कि लैंग्वेज बैरियर होने से एक इंटरप्रेटर बीच में आ जाता है दोनों की नेगोशिएटर के बीच, जो चाइनीज नेगोशिएटर को ट्रांसलेट करके देता है अपोजिशन पार्टी का आर्गुमेंट। हालांकि चाइनीज नेगोशिएटर फ्लुएंट हो सकता है उस लैंग्वेज में, लेकिन ट्रांसलेशन में जो वक्त मिलता है उसको चाइनीज यूज करते हैं अपने रिस्पॉन्स को फ्रेम करने में। थर्ड टैक्टिक, लीगलाइज हेजमनी। चाइनीज बहुत बार लीगलाइज हेजमनी का कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं अपने नेगोशिएशन टैक्टिक में, स्पेशली इंडिया के साथ। लीगलाइज हेजमनी का मतलब होता है किसी भी देश की ऐसी पोजीशन जहां वो दूसरे देश से सुपीरियर पोजीशन और स्टेचर एंजॉय करता है इंटरनेशनल लॉ की नजर में। फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिवशंकर मेनन ने इस चीज को कंफर्म भी करा है विद हिज स्टेटमेंट। उन्होंने कहा था, सो फार एज चाइनीज इज कंसर्न नेगोशिएशंस आर नॉट बिटवीन इक्वल्स, instead they reflect the balance of power and advantage between adversaries parties। और शायद इससे आपको समझ में आए कि मैं क्यों इतने वीडियोस बना रहा हूँ इस चाइनीज ब्लफ को खत्म करने के लिए। पब्लिक परसेप्शन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है किसी भी स्टेट की पॉलिसी मेकर्स के लिए टू डिसाइड व्हाट टू डू। और अगर हम समझ जाएंगे कि कौन सी चीज़ किसके लिए यूज़ की जा सकती है तो शायद दुश्मन को उसका मौका ही ना मिले।
नेक्स्ट पॉइंट पब्लिक परसेप्शन से जुड़ा ही है। नेक्स्ट पॉइंट है मीडिया मैनेजमेंट। चाइनीज मीडिया को बहुत बड़े लेवल पे यूज करते हैं अपोजिशन पार्टी पे प्रेशर बनाने के लिए। चाइनीज उनके दुश्मन के देश की मीडिया में स्टोरीज प्लांट करते हैं और एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि अगर नेगोशिएशन में अपोजिशन पार्टी सक्सीड नहीं हो पाती तो ये काफी शर्मनाक बात होगी। हमने LAC स्टैंड ऑफ की नेगोशिएशंस के टाइम ये काफी होते हुए देखा है, और जब नेगोशिएशन में चीजें चाइनीज के फेवर में नहीं जाती दिखती तब वो प्लेइंग डम या फिर अग्रेसिवनेस वाली टैक्टिक के साथ ये एलिगेशन लगाना शुरू कर देते हैं कि इंडियन नेगोशिएटर इज नॉट बीइंग कंस्ट्रक्टिव एंड इंडिया डोंट वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्योंकि नेगोशिएशन इस सिचुएशन पे खत्म हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है मीडिया ब्रीफिंग में भी यही बातें जाएंगी, और कई बार ऐसा देखा गया है कि जो मीडिया ब्रीफिंग दोनों पार्टीज डिसाइड करती हैं, चाइनीज या तो अपने माउथ पीस या फिर सोल्ड आउट मीडिया से बिल्कुल अलग ही स्टेटमेंट पब्लिक करवा देते हैं, जिसमें यही नॉन कोऑपरेशन वाली बात होती है। जैसा कि मैंने पहले ही वार्न कर दिया था कि मोरालिटी एंड लॉजिक लीव्स द रूम फर्स्ट व्हेन चाइनीज एंटर टू नेगोशिएट। इस टैक्टिक का तोड़ निकाला है इंडियन साइड ने। वो नेगोशिएशन शुरू होते ही इन मीडिया रिपोर्ट्स का इशू उठा के चाइनीज को फेक रिपोर्टिंग और म्यूचुअल एग्रीमेंट की वायलेशंस के लिए कन्फ्रंट करते हैं, और इससे फिर से प्लेइंग फील्ड लेवल होने के चांसेस होते हैं। चाइनीज की फिफ्थ टैक्टिक, थ्रेट और पेशेंस। थ्रेट और पेशेंस आर द मोस्ट कॉमन टूल्स ऑफ चाइनीज यूजेस इन नेगोशिएशन। चाइनीज अनस्पेसिफाइड कॉन्सिक्वेंसेस जैसे वर्ड यूज करके इनडायरेक्ट और डायरेक्ट थ्रेट इशू करते हैं। इस धमकी में वो कोई एक स्पेसिफिक कॉन्सिक्वेंसेस नहीं मेंशन करते हैं, बस बोल देते हैं कि जो भी होगा उसका जिम्मेदार इंडिया होगा। और दूसरा पेशेंस। चाइनीज पेशेंस को एक वेपन की तरह यूज करते हैं, साथ ही में मीडिया मैनेजमेंट के थ्रू कॉन्टिन्यूस प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। कोर कमांडर मीटिंग्स में हमें यही देखने को मिल रहा था। नेगोशिएशन में वो एक अनरीजनेबल डिमांड पर अटक जाएंगे, और जब इंडिया नहीं मानता और सेम टैक्टिक उन्हीं पे अप्लाई कर देता है एक अनरीजनेबल डिमांड थ्रो करके, तो वो चिल्ला चिल्ला के रोते हैं कि इंडिया अनरीजनेबल है। ये कॉन्टिन्यूस रेंट एक्चुअली दो पर्पस फुलफिल करता है। फर्स्ट, ये रेंट जो भी एजेंडा है उसको अच्छी तरीके से स्टैब्लिश कर देता है और डॉक्यूमेंट कर देता है फॉर फ्यूचर एंगेजमेंट। और दूसरा, ये एक चीज पे अड़े रहना और बार बार एक बेतुकी बात की जिद टेस्ट करती है अपोजिशन की फ्लेक्सिबिलिटी और लड़ाई में रहने की कैपेसिटी। तो ये थी कुछ मेजर टैक्टिक्स जो आपको चाइनीज यूज करते दिख जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। इफ यस, प्लीज शेयर दिस इन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स टू मैक्सिमम पीपल। ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि इन बहुत ही पेचीदा डिप्लोमेटिक गेम्स की अगर जनरल पब्लिक को 1% भी अवेयरनेस होगी तो लोग इतने समझदार है कि इसमें पैटर्न्स समझ के ये अंदाजा लगा लेंगे कि गवर्नमेंट सही कर रही है या फिर नहीं। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के टाइम में एक अवेयर सिटीजन किसी भी देश की सबसे बड़ी एसेट है। आई एम एलिट क्रिएटर्स, विल मीट यू इन अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। जय हिंद।